अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग़ज़वे बदर मुकम्मल और तफसीली वाक़या। इस्लाम की तारीख में कुछ ऐसे दिन हैं जो हमेशा के लिए सुनहरी हरूफ में लिखे गए। इन्हीं अजीम दिनों में एक दिन 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी का भी है। ये वो दिन था जब इस्लाम की पहली बड़ी जंग लड़ी गई, जिसे ग़ज़वे बदर कहा जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान और कुफर के दरमियान पहला बड़ा मुकाबला था। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान थे जिनके पास हथियार भी कम थी, और दूसरी तरफ कुरैश मक्का के तकरीबन 1000 जंगजू थे जो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। लेकिन उस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ऐसी मदद फरमाई कि तारीख हमेशा के लिए बदल गई। कुरान मजीद में उस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है, यानी वो दिन जिससे हक और बातिल के दरमियान वाज़ेह फर्क कर दिया गया। मक्के में मुसलमानों पर जुल्म व सितम। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदार सख्त मुखालफत करने लगे। इस्लाम कबूल करने वालों पर तरह तरह के जुल्म किए गए। किसी को तपती रेत पर लिटाया जाता, किसी को भूखा रखा जाता, किसी को जंजीरों में बांध दिया जाता। बहुत से मुसलमानों की तिजारत छीन ली गई और इनका माल लूट लिया गया। इन हालात में अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमान मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, लेकिन कुरैश का जुल्म और दुश्मनी खत्म ना हुई। कुरैश का तिजारती काफिला मदीना आने के बाद मुसलमानों को मालूम हुआ कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का वापस आ रहा है। इस काफिले की क़यादत अबू सुफियान इब्न हर्ब कर रहे थे। इसमें कुरैश के बहुत बड़े सरदारों का माल था। मुसलमानों ने सोचा कि मक्का वालों ने जो माल हमसे छीना था, ये उसी का बदला लेने का मौका है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ इस काफिले को रोकने का इरादा फरमाया। मुसलमानों की तैयारी। जब मुसलमान मदीना से रवाना हुए तो उनकी तादाद सिर्फ 313 थी। उनके पास बहुत कम सामान था, सिर्फ 2 घोड़े थे, तकरीबन 70 ऊंट, चंद तलवारें और नेज़े। कई सहाबा एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा के साथ बारी बारी ऊंट पर सवार होते थे। कुरैश को खबर मिल जाना। जब अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान काफिले को रोकने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने फौरन मक्का में खबर भेज दी। ये खबर सुनते ही कुरैश के बड़े बड़े सरदार जंग के लिए निकल खड़े हुए, जिनमें शामिल थे अबू जहल, उतबा बिन रिबा और वलीद इब्ने उतबा। तकरीबन और भी कुछ बंदे थे। कुरैश तकरीबन 1000 जंगजों के साथ बदर की तरफ रवाना हुए। उनके पास 100 घोड़े, 600 नेज़े, बहुत ज्यादा हथियार। बदर मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक मकाम था जहां पानी के कई कुएं थे। ये जगह जंग के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि पानी का कंट्रोल जंग में बड़ा फायदा देता है। मुसलमान बदर पहुंच गए और कुओं के करीब पड़ाव डाला। सहाबा की मशावरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा फरमाया। मुहाजिरीन ने फौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। फिर अंसार में से कुछ बंदे खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें समंदर में भी कूदने का हुक्म दे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। जंग से एक रात पहले मुसलमान को नींद आ गई, जो अल्लाह की तरफ से सकून था। फिर रात हल्की बारिश भी हुई। उस बारिश से मुसलमानों के कदम मजबूत हो गए। जब कुफार की जमीन कीचड़ बन गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। रात के आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर लंबी दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हुए फरमाते थे, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जुमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर मुबारक कंधों से गिर गई। जंग का आगाज 17 रमजान की सुबह दोनों फौजें आमने सामने आ गई। जंग का आगाज अरब के रिवाज के मुताबिक मुकाबला मुबारजा से हुआ। कुफार की तरफ से निकले उतबा, शीबा, वलीद। मुसलमानों की तरफ से हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अली इब्ने अबी तालिब, उबैदा बिन हारिथ। इस मुकाबले में तीनों कुफार मारे गए। ये देखकर मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। फरिश्तों की मदद। जब असल जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। सहाबा ने बयान किया कि उन्हें सफेद लिबास वाले घुड़सवार नजर आते थे जो दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। अबू जहल का अंजाम। कुरैश का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम अबू जहल था। जंग के दौरान 2 जवान सहाबियों ने इस पर हमला किया और इसे शदीद जख्मी कर दिया। बाद में अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसके खत्म किया। ये वो शख्स था जो मक्के में मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता था। जंग का नतीजा, अल्लाह की मदद से मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हुई।
मुसलमानों के शुहदा, इस जंग में 14 मुसलमान शहीद हुए। कुफार का नुकसान, 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बनाए गए। कैदियों के साथ हुस्न सलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। कई सहाबा कैदियों को खुद से बेहतर खाना देते थे। बास कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया और बास को इस शर्त पर आज़ाद किया कि वो मदीने के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ग़ज़वा बदर की अहमियत, ग़ज़वा बदर इस्लाम की तारीफ में बहुत अहम है। इसके बड़े असरात हुए, मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया, कुरैश की ताकत को बड़ा धचका लगा, मदीने में मुसलमानों की हैसियत मजबूत हो गई, इस्लाम तेजी से फैलने लगा। कुरान में ग़ज़वा बदर, कुरान मजीद में सूरत अनफाल में इस जंग का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है ये दिन यौमुल फुरकान था, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला करने का। ग़ज़वा बदर हमें यह सबक देता है कि कामयाबी सिर्फ ताकत और तादाद से नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने से मिलती है। 313 कमजोर मुसलमान दुनिया की एक बड़ी फौज पर गालिब आ गए, क्योंकि इनके साथ अल्लाह की मदद थी। ये वाक़या क़यामत तक मुसलमानों को यह पैगाम देता है कि जब नीयत सच्ची हो और ईमान मजबूत हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें यही इजाज़त, अल्लाह का बस।